Okay. So good morning, friend. Hello, my name is Vishal, and I'm happy to announce you that we are starting the new course, which is based on IT field for the Java programming. Okay. So what is Java? Because some of the non-IT students don't know what is Java, what is programming language, but I have to explain from basic. अब हम क्या करेंगे कि why we create, what is the motive to create this Java course? तो बहुत से ऐसे कोर्स है जो जावा लैंग्वेज तो सिखा दे, लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो लॉजिक कैसे क्रिएट करे, वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चनिंग ही नहीं है ना। तो हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? तो मेरा मोटिव है कि हम एक प्लेटफॉर्म चूज करेंगे जिसका नाम है हैकर रैंक, और उसके साथ लीड कोड। हैकर रैंक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस होते हैं, और उस क्वेश्चन के बेस पर ही हमें वहां प्रोग्रामिंग करना है उस प्लेटफॉर्म पे, और उसी पे ही रन करना है। क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप जेडी के जावा डेवलपमेंट किट या कोई भी लैंग्वेज का किट आपके मशीन में डाउनलोड होना चाहिए, पहले से ही कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट, आपके पास सिर्फ नेट होना चाहिए और हैकर रैंक का लॉगिन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। सो पहले मुझे ये बताना है कि ये दिस कोर्स कैन do anyone, okay, who are from non-IT background, who are from IT background, who are from 10, 9, who have no idea about the programming. Anybody can else do this course. Okay, anybody can do this course. तो याद रखिए, ऐसा कोई बात नहीं कि आईटी वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक से जाने वाले हैं। ओके, बेसिक से, जहां मैंने पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी थी, हम उसी स्टेज से लेकर हम आगे आगे बढ़ेंगे। सो ठीक है, क्योंकि आपके सिनेरियो में, आप करंट सिचुएशन में, प्रोग्रामिंग इज अ मस्ट लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए सबको। जो भी अदर डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, उसमें भी प्रोग्रामिंग आती है यार, आती है। हाँ, लैंग्वेज डिफरेंस हो गई, लेकिन प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। लैंग्वेज में क्या होती है, हाँ, ये पहले आपको बता दूं कि जावा क्या है। जावा इज अ programming language which is based to made a application to solve a problem. Okay, बेसिकली लैंग्वेज ये मशीन की लैंग्वेज है। ओके, हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज को कहते हैं, हम बाइनरी लैंग्वेज। तो मैं बताऊंगा आपको, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। सो हम क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या मीनिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। I have shared my screen. Okay, share my screen. हाँ, okay. So this is a hacker rank. Okay, ये मैंने आपको बताया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोड सॉल्व करेंगे। तो हमारा मोटिव क्या होगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करते 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 हम जावा का क्या सिंटैक्स है, जावा का सेंटेंस का क्या मीनिंग है, वो हम देखते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये अकाउंट है, आपको मैं इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। ये जो कोर्स है वो मैंने बेसिक से किया था, आपको भी बेसिक से मैं सिखाऊंगा। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज इजी है। ओके, सो हाँ, ये प्लेटफॉर्म क्या चाहता है कि प्रिंट करो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फुल स्टॉप आई एम हियर। अब इसका क्या मीनिंग है? एक क्वेश्चन है जो हमें क्या बोल रहा है कि जावा लैंग्वेज में आप टाइप करो ऐसा कि आउटपुट आ जाए, मेरा आंसर आ जाए कि हेलो वर्ल्ड। व्हाट इट, व्हाट आई एम सेइंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ऐसा प्रोग्राम तैयार करो कि मेरा आउटपुट जो है वो ऐसा आ जाए, हाँ, ये लाइन आ जाए। ओके, सो इट इज वेरी बेसिक program, it is very easy for IT student, but who have not knowledge about the programming, no problem, we are solid. Okay, so question क्या कहता है, पहले देखिए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। पहले देखिए, इसने भी आपका वेलकम किया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। In this challenge we practice printing the standard out. You have to print the line hello world I am here. आपको सिंपल ये लाइन प्रिंट करनी है। अब प्रिंट करनी है में से क्या, एक ही सेंटेंस हम यूज करते हैं। ओके, प्रिंट, every language has should be print some sentence, every language has print statement। हर लैंग्वेज के पास एक आउटपुट के लिए जो हम प्रिंट करने वाले हैं उसके लिए स्टेटमेंट होता है। ओके, सिर्फ सिंटैक्स प्रत्येक एवरी लैंग्वेज का अलग अलग होता है, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, सो कांस्टेंट दिया है, हम बाद में बात करेंगे इनपुट क्या चाहिए। हाँ, ओके, सो आउटपुट फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, प्रिंट हमें ये लाइन करनी है, जैसे यहाँ प्रिंट हो गया, ये देखिए, ये आउटपुट भी आपको दिखा दें, आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट सैंपल आउटपुट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। व्हाट इट, अब बढ़ते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ। ओके, सो वेलकम टू द जावा प्रोग्रामिंग। फर्स्ट हम अब जावा प्रोग्रामिंग चालू करने वाले। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली होता है क्या, प्रोग्राम मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
ओके, सो हम कंपाइलर को किंवा हम जावा के प्रोग्रामिंग जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन में सेंटेंस के हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसे हमें प्रिंट करके दो। ना सिंपल में बात करेंगे तो हम लैंग्वेज को बोलते हैं कि ऐसा, हमें मशीन को बोलते हैं कि ये हमें प्रिंट करके दो। अब ये बेसिकली कौन करता है? जो कंपाइलर करता है। कंपाइलर क्या चीज होती है हम बाद में देखेंगे। ओके, सिर्फ हमें प्रिंट करना है हमें। ओके, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। ओके, सो यहाँ पे ये जो पैटर्न होता है ना, ये फिक्स होता है। ओके, ये पैटर्न है जो फिक्स है। यहाँ इंपोर्ट जावा उसमें आप मत जाइए, ये पैटर्न फिक्स होता है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन जावा की एक फाइल होती है क्लास नाम की, जो क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग। ओके, और ये करली ब्रेसेस को हम क्या कहेंगे? करली ब्रेसेस। और ये करली ब्रेसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्कोप होता है। ओके, जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो इनसाइड द ये में क्लास करेंगे। ओके, सो इस क्लास के अंदर हम फंक्शंस लिखेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम हमारा मेन प्रोग्राम होगा। ओके, मेन मोटिव। तो बेसिकली एवरी प्रोग्राम शुड हैव अ मेन फंक्शन। ये अभी यहाँ क्रिएट ही है, देखिए ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यू। इस लाइन का मतलब आपको पता भी नहीं होगा तो चलेगा, मैं आपको आगे आगे जैसे हम जाएंगे तब पता चलेगा। ये आपके लिए सब नया है, मुझे पता है मुझे। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम हमारा जो भी कुछ हमें लिखना है, हमें जो कुछ चाहिए वो इस फंक्शन के अंदर ही हम लिखेंगे। अब इसका स्कोप कहाँ है? इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, पता चला? इस ब्रैकेट से तक इस ब्रैकेट तक जो भी हम लिखेंगे वो इनसाइड दिस टू कर्ली ब्रेसेस हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा भी है एक एंटर योर कोड हियर। क्या है वो आपको बता भी रहा है कि आपको जो लिखना है वो इसके अंदर लिखना है, ना कोई फंक्शन के बाहर लिखना है, ना इधर लिखना है, ना इधर लिखना है। आपको जो भी लिखना है वो इधर लिखना है। ओके, तो ये मैं बैक स्पेस दबाकर हाँ डिलीट करता हूँ। ओके, तो जो भी हम लिखेंगे वो इनसाइड दिस टू ब्लॉक लिखेंगे। ओके, सो करली ब्रेसेस को क्या कहेंगे हम? करली ब्रेसेस जो कि मेन फंक्शन का ये दो करली ब्रेसेस है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम और यहाँ तक एंड होगा। ओके, और क्लास का स्कोप कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ब्रेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रेसेस चाहिए चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, सो इतना पता चला। क्लास के अंदर होगा हमारा मेन फंक्शन, ये होगा ही होगा। मेन के बिना तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा जावा में। तो मेन फंक्शन ही होगा, वो तुम्हारा हैकर रैंक खुद प्रोवाइड करती है फंक्शन। सिर्फ हमें मेन हमारा प्रोग्राम लिखना है। तो हमारा मोटिव क्या है कि हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड डॉट आई एम हियर। तो बेसिकली प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है जावा में जिसका नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब ये क्या है? ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन किसको कहते हैं ये पहले आपको बताऊंगा। जिस सेंटेंस के बाद करली ब्रेसेस आते हैं उसे उसे हम फंक्शन कहते हैं। नोट इट। अब इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बाद ये देखिए ये दो करली ब्रेसेस आ रहे हैं। नोट इट। अब इस मेन फंक्शन को देखिए, मेन फंक्शन क्यों कहा हमने? क्योंकि इसके बाद दो करली ब्रेसेस आ रहे हैं, उस करली ब्रेसेस के इनसाइड ये स्ट्रिंग अर्थ लिखा है। ये स्ट्रिंग अर्थ क्या है हम बाद में देखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फंक्शन तो पता चलेगा। फंक्शन क्या है कि जिस सेंटेंस के आगे करली ब्रेसेस होगा वो फंक्शन होगा। ओके, सो ये क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये क्या है? तो ये एक स्टेटमेंट है जावा में जो हम प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें जो हमारा गोल है, जो हमारा आंसर है वो हमें प्रिंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। ओके, सो यही स्टेटमेंट क्यों लिया ये हमें बात नहीं करें। ओके, सिर्फ ये स्टेटमेंट को हमें याद रखना है। गॉट इट। अब इसके अंदर हम क्या प्रिंट करें, कैसे प्रिंट करने वाले? प्रिंट करने के लिए हमें डबल कोट्स देने पड़ेंगे। ओके, अब ये डबल कोट्स का क्या मीनिंग है? डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखेंगे, ओके, यहां तक इस डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे एज इट इज वही प्रिंट होगा। गॉट इट। डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखेंगे एज इट इज वही प्रिंट होगा। ओके, तो मैंने डबल कोट दी, तो इसके अंदर अब क्या लिखूंगा मैं? मुझे क्या चाहिए? सिर्फ सिर्फ क्या चाहिए मुझे? हेलो वर्ड ये प्रिंट करना है। तो मैं यहां से कॉपी करूंगा। ओके, और यहाँ बेस लेके यहाँ प्रिंट करूंगा। ओके, आप टाइप भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ टाइम बचाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कॉपी के लिए कंट्रोल सी दबाना होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल बी। गॉट इट। अब ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि डबल कोट्स के अंदर
हम जो भी सेंटेंस, नंबर, इंटीजर, व्हाटएवर एलिमेंट यू हैव टू राइट, इट विल बी प्रिंट एज इट इज। ओके, जो भी आपने लिखा होगा एज इट इज प्रिंट होता जाएगा। ओके, सो इसका मीनिंग आपको समझ में आया इस स्टेटमेंट का? ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं प्रिंट के लिए, और डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा। तो हमें क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ड। ओके, सो अब हम सेमी कॉलन क्यों देते हैं? इसको कहते हैं सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन क्या करती है? लाइन को एंड कर देती है। लाइन एंड मतलब क्या? इसके आगे हम कुछ लिख ही नहीं सकते, ये हमारा फुल स्टॉप है। ओके, जैसे हमारा लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस हो तो फुल स्टॉप क्यों देते हैं हम? कि फुल स्टॉप तक वो लाइन एंड हो जाती है। उस लाइन का स्कोप जो है, उस लाइन का मीनिंग जो है, वो एंड होती है फुल स्टॉप पे जाकर। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलन होता है। तो सेमी कॉलन आने के बाद ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक एंड हो गया। गॉट इट? सेमी कॉलन का मतलब, तो whenever you use the system dot, whenever you use any function, you have to write semicolon at the end. Got it? मैं आपको बताते जाऊंगा, ये उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का आपको मीनिंग पता चल गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे? रन बटन है, रन करेंगे। तो रन करने के बाद, यस, गॉट इट। क्या चाहिए हमें? यहाँ यहाँ देखना चाहिए। यहाँ देखिए, ये क्या है? योर आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ड डॉट आई एम हियर। नोट इट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था? क्वेश्चन का आउटपुट क्या था? हेलो। तो ये सेम आ गया, इसलिए टिक हो गया। इस टिक का मतलब क्या? इट इज राइट। ओके, सो अब मैं बताऊंगा, इसके अंदर आप नंबर भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कैरेक्टर ही डालें, ये मैंने नंबर कुछ डाला। ओके, और रन कर दिया। जो भी आपको प्रिंट करना है डबल कोट के अंदर डालें। ये देखिए, योर आउटपुट। योर आउटपुट क्या है? 1548752555। दिस इज योर आउटपुट। ओके, गॉट इट। और उसके बाद हमें क्या करना है? अ, हाँ, और एक हम सेंटेंस लेंगे आपको पता होने के बावजूद। वो क्या होगा सेंटेंस? ओके, सो डो वेट फॉर मिनट, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, सॉरी फॉर द इनकमिंग। ओके, सो हम कहाँ थे? स्क्रीन शेयर पहले करते हैं। हाँ, तो हमें पता चल गया कि सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है। और हम एक और सेंटेंस हम डाल के देख लेते हैं, सब रन होता है क्या नहीं। तो हम क्या डालेंगे? ओके, बी आर प्राउड टू बी, वी आर प्राउड टू, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। प्राउड टू बी एन इंडियन। नोट इट, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके, ओके, आप रन करते हैं। अब मुझे बताइए क्या आएगा? ये जो जो हमने लिखा है वही आउटपुट आएगा। ओके, देखते हैं रन करने के बाद। यस, देखिए, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। सो फर्स्ट वन, यू ऑल हैव अ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने आपके लाइफ का पहला प्रोग्राम कर दिया और सक्सेसफुली कर दिया। ओके, सो ऐसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ बहुत ईजी है यार, इसमें क्या है? सिर्फ हमें इस सिंटैक्स का तो अंडरस्टैंडिंग करना है, इसकी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब ये आएगा तो सब आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? ओके, ओके, सो हम क्या करते जाएंगे? हैकर रैंक पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ओके, और इफ एनीवन हैव एनी डाउट टू हैव सी द वीडियो, लेट मी ऑन कमेंट। ओके, आप कमेंट पे डाल सकते हैं। ओके, तो ये हैकर रैंक है। हैकर रैंक का मैं लिंक आपको डाल देता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है उसका भी लिंक डाल देता हूँ। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया यार, हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू। आपको कैसा लगा? और कोई चेंजेस चाहिए तो बोलिए। ओके, थैंक यू।